Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से भी दूसरी जगह से उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा है और इससे पहले उन्होंने वायनाड से भी पर्चा भरा था। और सोनिया गांधी जो वादा की थी वो रायबरेली से राहुल गांधी को लाकर वादा भी पूरा की। लेकिन राहुल गांधी ने हल्फनामे में जो जानकारी दी है संपत्ति को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, उसके बारे में आप भी जानने के लिए इच्छुक होंगे, इसलिए हमने ये चीज पूरी जानकारी निकाल कर लाई है। हल्फनामे के मुताबिक से राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है ये आपको बताते हैं। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है उनके पास। करीब 4,02,000 रुपए के सोना है उनके पास। करोड़ों के मालिक है राहुल गांधी, पर उनके पास अपना घर नहीं है। यह हल्फनामे में जानकारी राहुल गांधी की तरफ से दी गई है। 9,24,59,264 रुपए की चल संपत्ति हल्फनामे में बताई गई है। 11,15,02,598 रुपए की अचल संपत्ति बताई गई है, जिसमें से 9,04,89,000 रुपए की संपत्ति उन्होंने खुद खरीदी है। जबकि विरासत में मिली संपत्ति के बारे में राहुल गांधी ने हल्फनामे में जानकारी दी है कि 2,10,13,558 रुपए की संपत्ति उन्हें विरासत में मिली है। 55,000 रुपए उनके पास कैश है। ये जो जानकारी उन्होंने हल्फनामे में दी है। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर कहां उनकी संपत्ति है। आपको ये सारी जानकारी एक एक कर राहुल गांधी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अचल संपत्ति के रूप में दिल्ली के महरौली स्थित गांव है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर में करीब 3.778 एकड़ की कृषि भूमि जमीन है उनके पास। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के भी संयुक्त प्रॉपर्टी इसमें है। गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर्स में 5,838 वर्ग फीट के कमर्शियल अपार्टमेंट है उनका, जिसकी मौजूदा कीमत अगर लगाया जाए करीब तो 9,05,00,000 रुपए की बताई गई है। ये कहां राहुल गांधी की संपत्ति है उसकी जानकारी है। सबसे ज्यादा बात यह भी है कि इन दिनों चर्चा होती है शेयर मार्केट को लेकर। राहुल गांधी ने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। शेयर मार्केट में उनके पास 4,33,60,519 रुपए के शेयर हैं और 3,81,33,572 रुपए के म्यूचुअल फंड है राहुल गांधी के पास। 26,25,157 रुपए के बैंक बैलेंस हैं और 15,21,740 रुपए के गोल्ड बॉन्ड है राहुल गांधी के पास। ये सारी जानकारी जब रायबरेली में जब अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उन्होंने नामांकन के हल्फनामे में दी है। राहुल गांधी के पास घर तो नहीं है, लेकिन सोना जरूर है। कुल 333.3 ग्राम सोना है और ज्वेलरी है। सोने की अगर मात्रा बात करें तो 168.8 ग्राम, जिसकी कीमत 4,20,000 रुपए और 850 रुपए बताई गई है। इतने के सोना उनके पास है। कर्ज भी है। अब हर इंसान के पास जितनी संपत्ति होती है उसके अनुसार कर्ज भी होता है। कार नहीं है, कोई वाहन नहीं है, कोई घर नहीं है, लेकिन 49,79,184 रुपए का कर्ज है राहुल गांधी के ऊपर में। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर इनकम का सोर्स क्या है। यही सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब संपत्ति होती है तो उसका इनकम का कोई सोर्स भी होता है। राहुल गांधी ने हल्फनामे में बताया है कि वेतन है, रॉयल्टी है, किराया है और बॉन्ड से जो ब्याज आते हैं, इसके अलावा म्यूचुअल फंड से जो मिलने वाला लाभ है, ये सारे हमारे इनकम के सोर्स हैं। अब दूसरा सवाल ये कि पिछले साल उनकी संपत्ति कितनी थी। उन्होंने जो ब्यौरा दिया है उसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में कुल कमाई 1,02,78,680 रुपए उनके पास थी। 2021 और 2022 में उनके पास आई 1,31,00,000 के करीब में बताई गई 970 रुपए, ये जानकारी दी गई। अगला सवाल आपको यह भी बताते हैं कि राहुल गांधी आखिर कितने पढ़े लिखे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने एमफिल किया हुआ है। रोलेंस कॉलेज ऑफ फ्लोरिडा में आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है राहुल गांधी। अगर इससे पहले की बात की जाए तो उनकी प्राथमिक शिक्षा सेंट कोलंबस स्कूल में हुई थी, लेकिन सुरक्षा के कारणों से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बेटे थे और उनके दादी भी प्रधानमंत्री रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से उन्हें देहरादून भेजा गया था दिल्ली से, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए साल 1989 में दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने ये पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और उसके बाद
उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया गया था, वहीं से उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की थी। अब राहुल गांधी के जितने भी भाषण हैं उसमें अगर देखेंगे तो कई बार राहुल गांधी केस को लेकर भी जिक्र कर चुके हैं। वही जानकारी उन्होंने हल्फनामे में दी है कि उन पर केस कितने दर्ज हैं। राहुल गांधी ने हल्फनामे में बताया है कि उनके खिलाफ देश भर के कई राज्यों में 18 मामले दर्ज हैं, लेकिन इन 18 केस में से कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आपराधिक मामले का जिक्र हो, आपराधिक वाला केस हो। उनके बयानों को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें मार्च 2023 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा तथाकथित मोदी समाज के खिलाफ जो मोदी सरनेम के को लेकर चर्चा हुई थी, उसमें कथित अपमानजनक बयान के लिए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी। लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस पर रोक लगा दी गई। इस सजा पर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और इस मामले में उन्होंने गुजरात के सूरत में जिला न्यायाधीश के सामने भी अपील की थी, लेकिन जिला न्यायाधीश ने उनके सजा पर रोक नहीं लगाई, 2 साल की सजा दी थी। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। हाईकोर्ट ने भी जिला न्यायाधीश की सजा को बरकरार रखा था। उसके बाद राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो लगा दिया, लेकिन अभी भी यह मामला लंबित है। राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर्म मॉनिटर ग्रुप में काम किया करते थे और इसके बाद उन्होंने 2002 में मुंबई स्थित टेक्नोलॉजी एक फॉर्म बैकोसस था, उसी में उन्होंने काम किया। ये प्राइवेट कंपनी थी और उसके बाद उनके राजनीति में एंट्री होती है। 2004 में राहुल गांधी राजनीति में आते हैं, अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा अमेठी से। वहां पर स्मृति ईरानी से उनकी टक्कर होती है और फिर राहुल गांधी ये चुनाव हार जाते हैं। 2 जगह से उन्होंने 2019 में भी नामांकन किया था, अमेठी और वायनाड। अमेठी से हार गए, लेकिन वायनाड से उन्होंने जीत गए, उन्होंने जीत दर्ज की और अब एक बार फिर से 2024 में वायनाड से भी नामांकन किया है और रायबरेली से भी नामांकन किया है। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और ये सोनिया गांधी यहां से जीत चुकी है, फिरोज गांधी जीत चुके हैं और इसके अलावा देखिए तो राजीव गांधी भी यहां से चुनाव लड़े, जीत गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब राहुल गांधी यहां से मैदान में उतरे हैं तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। जब 4 जून को इसके चुनाव परिणाम आएंगे तो इससे भी पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।